बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 का हमारा डिस्कशन जारी है और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने आपसे कहा था कि हमें कंबाइनली देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द मिल टर्म और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द टू मिल टर्म। लेकिन साथ साथ मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एक ही कंसीडर किया जाता है। कोई भी बाइनोमियल देखकर जब हमसे मिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हमें नहीं कहा जाता कि एक मिल टर्म होगी उस बाइनोमियल में जो आपने फाइंड आउट करनी है, या मिल टर्म में जो है वो आपको दो मिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिर किस तरह से हम लोग जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह से हम फैसला करते हैं कि आया इस बाइनोमियल में एक मिल टर्म होगी या दो मिल टर्म होगी। तो देखिए, उसके लिए आपको बता दिया था कि अगर किसी बाइनोमियल पर एक्सपोनेंट जो है, इंडेक्स जो है, या सादा अल्फाज में पावर जो है वो अगर इवन होती है तो उस सूरत में एक मिल टर्म होती है। लेकिन अगर किसी बाइनोमियल के ऊपर इंडेक्स जो है, पावर जो है, वो हमारे पास ऑड हो जाए तो ऐसी सूरत में दो मिल टर्म होती है। काम वही होता है, वही r+1 टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके जो है वो हम मिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ ये कि दो दफ़ा वर्किंग हमें करनी पड़ जाती है। तो बहरहाल अगर एक मिल टर्म होगी तो उस सूरत में यकीनन जो है बाइनोमियल के ऊपर पावर इवन होगी, और दो मिल टर्म कब एग्जिस्ट करेंगी? जब पावर ऑड होगी। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इवन के केस में भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया करता था कि इंडेक्स जो है बाइनोमियल का वो इवन है या ऑड है। तो अभी भी मैंने यहाँ पर यही कर दिया, सिंस द इंडेक्स ऑफ द गिवन बाइनोमियल इज ऑड। चूँकि हमारे पास जो बाइनोमियल है उसका इंडेक्स ऑड है तो इसलिए दो मिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमने अपना डिसीजन वाजे कर दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम में बेहतर होता है कि आप एक्सप्लेन करें कि आने वाले क्वेश्चन में एक मिल टर्म होगी या दो मिल टर्म होगी। तो सारा चूँकि फैसला इंडेक्स करता है तो इसलिए ये लाइन बेहतर है कि आप लोग लिख दिया करें। तो चूँकि इंडेक्स ऑड है तो दो मिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। अब दूसरा मरला ये होता है, जब पहला फैसला हो गया कि दो मिल टर्म है, तो अब दूसरा मरला होता है आइडेंटिफिकेशन का, कि जब हम उस बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे तो उसमें मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी। आया फिफ्थ टर्म होगी मिडिल टर्म, फिफ्थ या सिक्स टर्म होगी या सेवन टर्म होगी, यानी आइडेंटिफिकेशन का मरला होता है। तो आपको याद होगा कि जब पावर इवन होती थी तो मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला था n+2/2h। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो मिल टर्म है, इसका मतलब पहले उन दोनों मिल टर्म को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद r+1 टर्म के फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे या उसका क्या फार्मूला है वो देखते हैं। तो हमारे पास ज़ाहिर है दो मिल टर्म होंगी, तो एक को हम कहेंगे फर्स्ट मिल टर्म और दूसरी को हम कहेंगे सेकंड मिल टर्म। तो याद रखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मिल टर्म जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हो n+1/2h टर्म के फार्मूले से, यानी फर्स्ट मिल टर्म जो होगी वो आइडेंटिफाई होगी इस फार्मूले से n+1/2h। तो n इंडेक्स को कहते हैं, जो कि हमारे पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7+1/2h टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे 7+1 8 हो जाएगा, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास फर्स्ट मिल टर्म जो हो जाएगी वो फोर्थ टर्म हो जाएगी। यानी पहली मिल टर्म जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, फर्स्ट मिल टर्म जो होगी वो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेकंड मिल टर्म कौन सी होगी। अच्छा, वैसे तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमेशा जो दोनों मिल टर्म होंगी बाइनोमियल में वो कंसेक्यूटिव होंगी, यानी अगर एक फोर्थ टर्म निकली है ना फर्स्ट मिल टर्म, तो सेकंड वाली हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगी। अगर फर्स्ट मिल टर्म 6 निकलती तो सेकंड वाली 7th होगी। अगर फर्स्ट वाली 8 मिल टर्म है तो सेकंड वाली 9th होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो सेकंड मिल टर्म होगी वो हमारी फिफ्थ टर्म होगी। लेकिन बार इसको फार्मूले की मदद से इवेल्युएट करेंगे, शो करना ज़रूरी है, और देन फिर फाइंड आउट करेंगे।
तो सेकंड मिड टर्म जो है वो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है n+3/2h। सेकंड मिड टर्म जो है उसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करोगे वो n+3 होगा। तो n हमारे पास इंडेक्स वो इस वक्त 7th है, तो 7+3/2h टर्म, और 7+3 10 हो जाएगा, और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स मीन सेकंड मिड टर्म जो होगी वो 5th टर्म होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो 4th टर्म और 5th टर्म जो है वो इस बाइनोमियल की मिड टर्म होगी। 4th टर्म और 5th टर्म जो होंगी वो इस बाइनोमियल की मिड टर्म होगी। तो बस अब 4th टर्म और 5th टर्म मालूम करनी है, वो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 5 में सीख चुके हैं। r+1h टर्म का फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r, a⁻n - r और b⁻r। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम पहले 4th टर्म डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर 5th टर्म डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट मिड टर्म के लिए हम डेटा मेंशन कर देते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम फर्स्ट मिड टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, a जो है वो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास x का क्यूब है, b हमारे पास बाइनोमियल की सेकेंड टर्म है, n हमारे पास जो है इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, 7 है, और r जो है आपको क्या कहा था कि r हमेशा हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। तो फर्स्ट मिड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट मिड टर्म का मतलब ये है कि हम 4th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जाहिर है इसके लिए फिर r जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो अब ये वैल्यूज हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला। तो अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और यहाँ से जो है वो फर्स्ट मिड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर r+1h टर्म यानी r की वैल्यू 3 है, फिर NCR यानी 7 कॉम्बिनेशन 3, a⁻n - r, x³ की पावर n - r और b की पावर r, ठीक है। तो ये इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब बस सबसे पहले हम 7 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू निकालेंगे, चाहे कैलकुलेटर से निकाल लें या फार्मूला आप लोगों को बता दिया n कॉम्बिनेशन का कि n फैक्टोरियल ओवर n - r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो आप फार्मूले से जो है वो उसको कैलकुलेट कर लिया करें। तो वाल 7 कॉम्बिनेशन 3 निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट मिड टर्म जो है वो हमें मिल जाएगी। तो t3+1 यानी हमारे पास हो जाएगा t4, उसके बाद 7 कॉम्बिनेशन 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी 35, x³, इसकी पावर 7 - 3 है तो 7 - 3 4 हो जाएगा, 1 पर क्यूब आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x² पर क्यूब हो जाएगा। तो क्लियर करके लिख दूं 1/x² क्यूब। नेक्स्ट स्टेप 35, 3 × 4, पावर पर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये हो गया 3 × 4 = 12 और 2 × 3 x⁻6। तो ये स्टूडेंट इस तरह से
फर्स्ट मिडल टर्म ये आ गई 35 इंटू एक्स की पावर 6। फर्स्ट मिडल टर्म हमारे पास जो है वो मिल चुकी है। अब इसके बाद हम सेकंड मिडल टर्म फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी तरह से डेटा मेंशन करके इसी फार्मूले पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग नोट करना शुरू करें, मैं इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट करता हूँ। नोट कीजिए। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया मैंने, x12 और x6 जो है इसको कैंसिल किया, तो ये हमारी फर्स्ट मिडल टर्म आ गई 35x टू दी पावर 6। अब सेकंड मिडल टर्म के लिए हम दोबारा से हेडिंग लिखेंगे। हमारे पास a की वैल्यू x³ होगी क्योंकि a फर्स्ट टर्म होती है बाइनोमियल की, b हमारे पास होगा 1/x², क्योंकि b जो है वो सेकंड टर्म होती है या सेकंड टर्म को b से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेक्स जो होता है ये इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी पावर है 7, और r हमेशा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हम सेकंड मिडल टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड मिडल टर्म हमारे पास क्या है, फिफ्थ टर्म है, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म मिडल टर्म है। तो फोर्थ टर्म तो यानी फर्स्ट मिडल टर्म हमने निकाल लिया, अब सेकंड मिडल टर्म निकालनी है हमने, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो r क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम उसी फार्मूले में पुट करते हैं r+1h टर्म में। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से भी बिल्कुल उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, T4+1 7 कॉम्बिनेशन 4 x³ टू दी पावर 7 - 4 और 1/x² टू दी पावर 4। इन द नेक्स्ट स्टेप 7 कॉम्बिनेशन 4, तो 7 कॉम्बिनेशन 4 और 7 कॉम्बिनेशन 3 सेम वैल्यू होती है। ठीक है, तो 7 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू भी आ गई 35, x³ की पावर जो है 7 - 4, तो ये हमारे पास x³ हो गया। 1 एज इट इज आया, या 1 की पावर 4 1 ही हो जानी है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दें, और x² पर पावर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 35, 3 × 3 x की पावर 9 और 1/x टू दी पावर 8। ठीक है, 4 2 = 8। अब x की पावर 9 और x की पावर 8 कैंसिल करें, तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर 35x जो है वो इसकी सेकंड मिडल टर्म जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन कर दीजिएगा, बस एक स्टेप रह गया, बस मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, या मैं इधर साइड पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको जो है, इस चैनल का बेसिकली मकसद जो है स्टूडेंट्स के लिए आसानी प्रोवाइड करना है। तो कोशिश किया करें कि अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।